आज तारीख हो गया, कितना चला गया? 20 हो गया, 20/5। काफ़ी गर्मी का समय है, मई का समय काफ़ी गर्मी होता है। और तो 20 मिनट रुके हैं। गाँव में रहने के बाद गर्मी उतना नहीं मिल जाता जितना आपको देहात में मिल जाता है। क्या देहात में इस महीना में हमको आराम से दिन भर सुनते रहते कोई नहीं निकल पाता। लेकिन यहाँ देखिए दिन भर 5:30 बजे तक एग्ज़ाम ड्यूटी, आज एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। समय से दिन एग्ज़ाम है 5:30 बजे, सवेरे निकलते हैं, बर्तन से खाओ, साफ पानी करो, इधर रहो इधर करो, इसलिए लोगों पैसा के लिए यहाँ ही बनेगा वहाँ ही बनेगा, इतना घंटी हुआ इतना घंटी हुआ, देखो मन में बना है इतना पैसा होगा। लेकिन क्या कहते हैं भाई के ये आप लोग का आशीर्वाद के कि हम लोग को पैसा 50% बाद में मिल जाएगा सर। देखिए लड़ाई तो कर रहे हैं, यहाँ के बिल बना बिल क्या कारण है तो बाद में पता चलेगा। तो इसमें हम लोग को जरूर झटका लगा कि देखिए अगला साल जो बिल दिए, मान लीजिए कि गए बिल बनाया, अगला साल 100 मिला, इस साल 50% बताओ 54,000 का बिल बना था, जिसमें 27,000 होगा। यूनिवर्सिटी का भी है 54,500 का बिल, पहले 37,000 का था। अब हिंदी में 900 रुपया कर दिया गया है, और उसी में 100 रुपया है। इस तरह से पैसा कटा हुआ है। अब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। क्यों है हम लोग बिल दिए हैं वो तो नहीं से पूछा है कोई देखिए आप लोग धोखा हो रहा है, धोखा आगे जो होगा नियम कानून होगा, नियम कानून का होगा। और इस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम का प्रोग्राम दे दिया गया है। एग्ज़ाम में कल हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन या कुछ नियम वगैरह बता रहे थे। और आज जो है लगा के आप लोग के कथनानुसार बोले कि सर पुराना क्वेश्चन हमको जानकारी लेना है कि कैसे क्वेश्चन होता है, इस तरह होता है और हम आए हैं। और उसमें क्वेश्चन जहाँ का क्वेश्चन है, और ये आप जान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। ये आपका 5 पेपर का परीक्षा अभी होगा। क्या इसमें क्या होगा कि थ्योरी 2 होगा, तो एक फर्स्ट पेपर मेरा, सेकेंड पेपर सर थ्योरी, जो कितना नंबर करके होगा 11 सरकार। और इसके बाद मेरा प्रैक्टिकल 8, सर का प्रैक्टिकल 8, ठीक है। अब फिर 8 एक प्रोजेक्ट, तो 8 या 24 और इधर का 22, क्या टोटल कितना हुआ 46 नंबर का एग्जाम हुआ है। और गर्मी को छुट्टी के पहले आपको दे दीजिए। इसका आप लोग का मिल गया है कि 22, 23 और 24 एग्जाम होगा। हमारे प्रोफेसर इसीलिए छुट्टी भी दिए क्या 5 रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नंबर का है, उसमें कोई अथवा में नहीं रहेगा, 5 रहेगा। 5 को कैसे जवाब आपको देना है 5 नंबर। और बचा के 6 में एक रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और 2 नंबर का क्वेश्चन में हो सके कि अथवा में 2 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन
जैसे भी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आप तेरीज किसे कहते हैं, दोनों पर क्वेश्चन आपको दिया गया, दिया गया तो तेरीज के बाद अथवा दुनिया किसे अथवा राइटिंग किसे, ये तो एक जवाब ठीक है, जो जानते हैं वो अच्छा जानते हैं। फिर आपको पूछते जाएगा बचा कितना, 4 नंबर का और बचा 2 का तो दे दिए, 4 में 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 3 को रहेगा जैसा, उसमें से एक का जवाब क्या, मान लीजिए उसमें कुछ बड़ा थोड़ा रहेगा कि कंडक्शन सर्वे और रिजल्ट सर्वे में अंतर बताना, मान लीजिए उदाहरण करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए मुझे कॉमर्स से कॉमर्स की मैथ्स करना है, हमारे काम पर जाता है मकान की जुलाई याद करें, तो ऐसे कुछ क्या उसमें वो गणित बन जाएगा, है ना। तो किसी में से एक वो आपको जवाब देना, बस ना समय मिलेगा। और उस तरह से आप लोग को फर्स्ट पेपर दे देना है, उसी तरह से सेकेंड पेपर दे देना है, और इसी तरह प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देना है, और फिर उस तरह सर का भी प्रैक्टिकल, और फिर एक क्या, तो अगर अगला बार का होगा प्रैक्टिकल की लोग जो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बना कर लाइएगा, कुछ उसमें प्रैक्टिकल नंबर उसमें ज़्यादा करेगा, 46 नंबर का प्रैक्टिकल, तो उसमें कुछ रहेगा भागा भी देगा बनाने, तो फिर ठीक प्रैक्टिकल में आइएगा, और इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। और ये क्वेश्चन कल बोला गया था जिसमें लाए थे, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है 22 का एग्जाम में कि पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई क्या है, एक उत्तर करता, पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई क्या है, पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई क्या है, बढ़ रहा है 5 अंक का है, तो सही आंसर क्या होगा, पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई क्या है, ए में दिया है बराबर, बी में दिया है 5 अंक, सी में दिया है घट बढ़ रहा है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर सही आंसर, इनमें से कोई सही आंसर इनका आएगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन क्या दिया है, पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन, पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई क्या है, ए में दिया है बराबर, बी तो नहीं होगा, बी में दिया है 5 अंक, ये भी नहीं होगा, क्या 5 अंक पूरे है, सी में दिया है घट बढ़ रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में लद्दाख की लंबाई जो है ना घट बढ़ रहा है। अरे देश में क्या कुछ जगह पर, रांची में, हजारीबाग में, रामगढ़ में, आपके एरावली में लगा जो है ना घटता बढ़ता, कहीं 4 हाथ है, कहीं 6 हाथ है, कहीं 8 9 10 हाथ है, इस तरह से आप जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन की लगा सब जगह एक जैसा नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक जैसा लगा नहीं, क्या आप क्वेश्चन पूछे थे, दूसरा क्वेश्चन पूछे थे आपको कि ये पूछे थे कि बंटवारा ऑफिसर कौन होते हैं, बंटवारा ऑफिसर, बंटवारा पदाधिकारी कौन होता है, बंटवारा पदाधिकारी कौन होता है, ये कहे कि लड़का कहा भी सब नहीं होता, तो बंटवारा ऑफिसर कौन होता है, एक में सप्लीमेंट ऑफिसर, 2 में डिप्टी कलेक्टर, 3 में कलेक्टर, और डी में कानूनगो, क्या नहीं, कानूनगो नहीं मानिए, कानूनगो जो है क्या है कि अमीन के ऊपर के पदाधिकारी का नाम कानून, अमीन का देख एक कानूनगो के अंतर्गत क्या होता है कि उनके पास 9 अमीन है ना, 15 अमीन उनके अंडर में रहते हैं, बंटवारा पदाधिकारी नहीं, कानून को नहीं लिखी, क्या कानून को, क्या कानून को तो भी एक पदाधिकारी नहीं, कानून लिखा है, कानून को क्या है कर्मचारी है,
श्रमिक क्या है? कर्मचारी है। और ये पदाधिकारी के बारे में क्या लिखे थे चकबंदी में? तो पदाधिकारी में कौन कौन आते हैं और पदाधिकारी में कौन कौन आता है? तो इसमें जो होगा ये जो होगा आपका इधर गया बंटवारा ऑफिसर कौन होता है? ये होता है सेटलमेंट ऑफिसर। ये सही है, समझ गए? इसमें ठीक है। और इस तरह से नंबर आपको करवा दीजिएगा, नहीं समझे तो। दूसरा पूछा है कि बम्बा कितने मौजे के बीच के सीमाने पर बनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन है बम्बा कितने मौजे के बीच के सीमाने पर बनाया जाता है? बम्बा आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये सरहद लाइन है ना? ये सरहद है, मान लीजिए एक मौजा है और एक सरहद है। सरहद के यहाँ सरहद टेढ़ा होता है, घूमता है, वैसे हम चीन बताए थे जहाँ एक चीन बनता है, जिसका नाम क्या बताए थे? इसका नाम बताए थे बम्बा, बताए थे ना? जिसका कितना कड़ी का बताए थे व्यास, इसका क्या होता है? 60 कड़ी, है ना? और ये किस लिए बनता है? ये सरहद के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। सरहद के निर्धारण के लिए कि सरहद जहाँ मुड़ गया, घूम गया, उसी जगह सर्वे के दौरान बम्बा बनाया जाता है, जिसमें हम बताए हैं कि सरजमीन में 3 से 4 फीट गड्ढा कोड़ के लकड़ी का कोयला, टीना का चोंगा या मिट्टी के चोंगा में भरकर बैठा दिया जाता है ना? बैठा दिया जाता है ताकि अगला सर्वे आवे तो अगला सर्वे में भी कोड़ के, आप कोयला कभी सड़ता नहीं है, लकड़ी कोयला जो है ना सड़ता नहीं है, उसको कोड़ के निकाल के देखा जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बम्बा जो है, बम्बा कितने मौजे के बीच के सीमाने पर बनाया जाता है? तो आप पूछिएगा कितना मौजा? 2 मौजा। दो एक मौजा इधर हुआ, एक मौजा इधर हुआ, 2 ना हुआ। तो इसमें 30 कड़ी इसका भी होगा, 30 कड़ी उसका भी होगा, 60 कड़ी का दोनों मौजे के बीच का इसका व्यास होता है 60 कड़ी। ये कहाँ होता है? नक्शा पर होता है बाबू, सरजमीन पर नहीं, है ना? और इस तरह से आप इसमें दिया है कि बम्बा कितने मौजे के बीच के सीमाने पर बनाया जाता है? तो 2 मौजे के बीच, 3 मौजे के बीच, 4 मौजे के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखिएगा? 2 मौजे। 2 मौजे। स्पष्ट हो गया? अगला क्वेश्चन था, वह स्थान जिस स्थान पर 3 ग्रामों की सीमा आपस में आकर मिले वो कहते हैं। वह स्थान जिस स्थान पर 3 वह स्थान जिस स्थान पर 3 ग्रामों की सीमा आपस में आकर मिले उसको क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? देखिए तीनों को क्वेश्चन सुनाते हैं। वह स्थान जिस स्थान पर 3 ग्रामों की सीमा आपस में आकर मिले वो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जोर से बोलिए। 3 सीमानी कहते हैं। आप लोग सुने कि नहीं? जी, आप लोग फोटो किए हैं उसका खाली वहाँ देखते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, वो यहाँ जो दिया गया, यहाँ दिया गया है आंसर में दिया है क्या? सेहदा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम बताया है 3 मौजे के मिलन को क्या कहते हैं? 3 सीमानी, है ना? जहाँ एक त्रिभुज टाइप का चिन्ह रहता है ना? एक तोखा लाइन रहता है ना? इसको क्या सर्वे के भाषा में सेहदा दिया है, इसीलिए क्वेश्चन में सेहदा दिया, समझ गए ना? सेहदा इसका परिभाषा लिखा है कि जहाँ 3 मौजा आपस पर आकर एक जगह मिले उसे 3 सीमानी कहते हैं। उसके बगल में
एक तोखा लाइन रहता है, जो उसका परिभाषा लिखाए थे कि 3 सिमानी से 1 जरीब हटकर 5 जरीब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे तोखा लाइन कहते हैं। जहाँ एक तोखा लाइन होता है उसे 3 सिमानी कहा जाता है, और जहाँ 2 तोखा लाइन होता है उसे 4 सिमानी कहा जाता है। क्या 4 सिमानी में कितना तोखा लाइन होते हैं? 2, और 3 सिमानी पर 1, और उसकी लंबाई क्या होती है? 5 जरीब। तोखा लाइन की लंबाई 5 जरीब। वह 3 सिमानी से 1 जरीब हटकर और 5 जरीब की लाइन। आपको सब नक्शा देखे हैं, सब नक्शा में देखिए, वहाँ छोटा छोटा चीज बना है नक्शा में। जितना बड़ा हम बोलते हैं ना वैसा देखने में नहीं, एक छोटा त्रिभुज टाइप का बना हुआ है ना, तो उसको कहते हैं तोखा लाइन। स्पष्ट? तोखा लाइन जो हम 19-20 को प्रकार का लाइन लिखाए थे उसमें से एक तोखा लाइन लिखाए थे, इसका नाम है तोखा लाइन, है ना। और ये है 3 सिमानी। याद रहेगा ना? अच्छा चलिए। और फिर देखिए, वह स्थान जिस स्थान पर 4 ग्रामों की सीमा आपस पर आकर मिले उसे कहते हैं। वह स्थान जिस स्थान पर 4 ग्रामों की सीमा आपस में आकर मिले उसे चौमेड़ा कहते हैं। हाँ, तो फिर चौमेड़ा कैसे बोल दिए आप? मारा उसको यही पढ़ता है, कितना दिन से पढ़ता है? बोलिए कृष्णा जी, यही याद रखिएगा। और ये कृष्णा बोला है ना? अच्छा, तो दोनों कृष्णा आ गए हैं उसमें। हाँ, ये जो है वह स्थान को कहते हैं चौहद्दा, है ना। माने 4 सिमानी, 4 सिमानी उसको कहते हैं। समझ गए बाबू? याद रहेगा ना? 4 सिमानी कहते हैं ना। हाँ, जहाँ आके 4 मिलता है उसको 4 सिमानी कहते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें एक पांचों का भी, है ना, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और 2-2 नंबर का आपको दिया गया है। उसमें नंबर में अगला क्वेश्चन में है कि अमानत की पढ़ाई से क्या फायदा है। 2 नंबर, अमानत के पढ़ाई से क्या फायदा है। अब आंसर समझ लीजिए, जो आप लोग पढ़ रहे हैं क्या फायदा, अमानत की पढ़ाई से क्या फायदा है। आपको 2 नंबर लेने के लिए इसका आंसर आपको स्वयं लिखना है। अमानत की पढ़ाई से क्या फायदा है। दूसरा क्वेश्चन है, अमीन का समाज में आवश्यकता, दायित्व एवं कर्तव्य क्या है। अमीन का समाज में क्या उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य क्या है। और स्वयं लिखना है कि आपका क्या कर्तव्य है। हम भी पहले बताए हैं कि अमीन को समाज में क्या उत्तरदायित्व है, इसे करके हम क्वेश्चन लिखाए होंगे। ये बन जाएगा 2-2 नंबर का, लिख लीजिएगा। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, जो 20 नंबर का था, और ये 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर का था इस क्वेश्चन के मुताबिक, और 4-4 नंबर का क्वेश्चन है जो आप लोग को जवाब देना। तीसरा में था, खतियान में कुल कितने खाने होते हैं और खाने में क्या लिखा जाता है। खतियान में कितना खाना होता है। हाँ, खतियान नहीं देखे हैं, हम लिखाए हैं खतियान में कितना खाना होता है। खतियान कितने प्रकार का होता है। हाँ, कितना प्रकार का खतियान होता है। कौन कौन।
कौन कौन खतियान होता है? पांचों को याद नहीं किए हैं। देखिए खतियान, खतियान के संबंध में आप लिखाए थे कि खतियान किसे कहते हैं। आंसर लिखाए थे खतियान। खतियान खतियोली शब्द से बना है। खतियान का मतलब होता है चुनकर इकट्ठा करना, चुनकर इकट्ठा करना। और खतियान जितना प्रकार का सबका नाम लिखाए थे, परिभाषा लिखाए थे। सबसे पहले खतियान जो होता है वह होता है केसर हिंद खतियान। केसर हिंद का मतलब केंद्र सरकार का खतियान लिखा है ना। केसर हिंद खतियान, कायमी खतियान, रैती खतियान, रेलवे खतियान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खतियान, गैरमजरूआ आम खतियान, गैरमजरूआ खास खतियान है ना। सिकमी खतियान, मुस्कुवाहा खतियान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खतियान। और बोलिए क्या क्या नहीं समझे? तानाजा खतियान, तानाजा खतियान, भूमिहरी नहीं, भूमिहरी खतियान नहीं लिखा है। भूमिहरी तो जमीन का नाम है, जमीन का ही है। भूमिहरी खतियान नहीं लिखा है। जिला बोर्ड खतियान होता है, जिरात खतियान होता है, रेलवे खतियान होता है। सिकमी खतियान क्या होता है सर? सिकमी खतियान होता है। कल सिकमी की परिभाषा निकाल रहे थे, याद किए। एक रैयत के बीच दूसरा रैयत जो जोत आबाद करता है उसको सिकमी रैयत कहा जाता है। तो इस तरह से खतियान आप लोग जरूर याद कर लीजिए, लेकिन भूल मत जाइए, कॉपी उलाट के उसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, दो नक्शे के बीच की दूरी का को क्या समझते हैं? दो नक्शे के बीच की दूरी को क्या समझते हैं? दो नक्शे के बीच की दूरी को क्या समझते हैं? मार्जिन लाइन, बिल्कुल सही। दो नक्शे के बीच को दूरी को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि दो नक्शा को अलग करने वाले लाइन को मार्जिन लाइन, या दो नक्शे के बीच की, अरे क्या क्वेश्चन है जी, दो नक्शे के बीच की दूरी से क्या समझ? मार्जिन लाइन नहीं होगा, दो नक्शे के बीच की दूरी पूछ रहा। हाँ, दो नक्शे को जोड़ने वाले लाइन को मार्जिन लाइन कहते हैं। गलत, दो नक्शे को जोड़ने वाले लाइन को मार्जिन लाइन कहते हैं। और दो नक्शे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को उसको कहते हैं, देखिए दिमाग से हम नहीं बताए हैं जी कि बीच की दूरी को जो है नहीं, ये दिमाग में उतर रहा। दो नक्शे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसको छीट एराजी कहते हैं। क्या छीट एराजी कहते हैं ना? एक मौजे की जमीन दूसरे मौजे में जो पैमाइश हो जाती है उसे छीट एराजी कहते हैं। एक मौजे की जमीन
जो दूसरे मौजे में पैमाइश हो जाती है उसे ही छींट एराजी कहते हैं। तो दो नक्शे की बीच की दूरी, दो नक्शे की बीच की दूरी जो हो जाता है, कुछ दूरी रह जाता है, जो बच जाता है, उसको छींट एराजी कहा जाता है। दूसरा कुछ नहीं, मार्जिन लाइन किसमें नहीं, छींट एराजी कहा जाता है। और ग्राम का सर्वे करने का नियम क्या है? सर्वे करने का क्या नियम है? ग्राम का सर्वे करने का नियम, सर्वे करने का नियम में क्या है कि सर्वे के 3 नियम हैं। 3 नियम है सर। पहला है किश्तवार, खाना पूरी, दूसरा है खाना पूरी, तीसरा है तस्दीक, है ना। ये 3 चरण करना पड़ता है। तो करने के नियम है कि ग्राम का सर्वे करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हम पूरे ग्राम का सरहद पर लाइन पर घूमते हैं और इसके बाद 5 जगह पर पंजा बनाते, चौमेड़ा 3 मेड़ा पर पंजा बनाते हैं, पंजा को पंजा से जोड़ते हैं, फिर 5 जगह पर पंजा बनाते हैं, 10 जगह पर दाला बनाते हैं, पंजा को पंजा से जोड़ते हैं, दाला को दाला से जोड़ते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और फिर मुरब्बा में के बाद जितना मुरब्बा होता है, मुरब्बा के बाद अरचंदा चलता है, फिर पूर्ण चंदा चलता है, फिर अरचंदा में 5 जगह पर पंजा, फिर 10 जगह पर दाला, फिर पंजा से पंजा को मिलाते हैं, दाला को दाला से मिलाते हैं और फिर मुरब्बा बनाते हैं। और प्रत्येक मुरब्बा में सिकमी लाइन चलाते हैं और सिकमी लाइन चला के ऑफसेट लेके किश्तवार का काम करते हैं कि नहीं, किश्तवार, और इस तरह टुकड़ा करते हैं और किश्तवार के बाद खाना पूरी करते हैं, फिर तस्दीक करते हैं और इस तरह चकबंदी का काम करते हैं। एक वचन और 5वां नंबर सर। आ रहे हैं, थोड़ा क्या कर रहे हैं।